मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ इंटीमेट मोमेंट शेयर किए थे और अनप्लान्ड रिलेशनशिप में रहे। तो उनके मन में ये क्वेश्चन था कि क्या कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी रुकेगी, और अगर ये रुक गई प्रेगनेंसी तो फिर इस प्रेगनेंसी का क्या करना चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। तो ऐसे केस में उनको क्या करना चाहिए और प्रेगनेंसी कितने दिन के बाद रुकती है। तो ये कंप्लीट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो जब भी अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये सवाल आपके मन में आए उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फीमेल पार्टनर होते हैं उनकी एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। मतलब जिस दिन उनका पीरियड आता है उसके बाद से जब नेक्स्ट पीरियड आता है तो इसे हम लोग कंप्लीट एक साइकिल में कंसीडर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पे, मतलब आपने जब अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखा था तो उस टाइम पे महिला का कौन सा दिन चल रहा था। मान लीजिए कि वो सेफ पीरियड में होंगी जिस समय प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, तो ऐसे केस में आपकी प्रेगनेंसी रुकने के बहुत ही कम चांसेस या कि ना के बराबर चांसेस होंगे। लेकिन अगर वो फर्टाइल डेज में होंगी और तब आपने अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखा है तो प्रेगनेंसी रुकने के 110% चांसेस भी बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला के अंदर जो साइकिल होती है तो उसके मध्य में, बीच के पार्ट में, यानी कि 13वें से 14वें दिन उनके शरीर से अंडा रिलीज होता है। महिला की एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जिसके मध्य में, यानी कि 13वें से 14वें दिन उनके शरीर से अंडा रिलीज होता है, और उस अंडे का निषेचन अगर मेल के सेल्स द्वारा हो जाता है उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यानी कि यही आपका फर्टाइल डेज होता है। इसी टाइम पे जब अंडा रिलीज होने की संभावनाएं होती हैं, और इस टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं, अनप्लान्ड अगर आपका रिलेशन रहता है, अनप्रोटेक्टेड रहता है, तो आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो अंडा निकलना ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन अंडा निकलेगा उसी दिन आप अगर रिलेशन में रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, बल्कि उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। अगर मैं फर्टाइल डेज की भी बात करूं तो ये महिला की जिस समय से पीरियड आती है, यानी कि पहला दिन जिस समय उनका पीरियड आता है उसके 10 दिन के बाद से उनका फर्टाइल डेज स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 10वें दिन से लेके 20वां दिन उनके लिए हाईली फर्टाइल होता है। और इस टाइम पे कभी भी अगर आप अनप्लान्ड, अनप्रोटेक्टेड अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं, क्योंकि मेल के सेल्स अगर पहले से मौजूद होंगे तो कभी भी अगर अंडा रिलीज हुआ होगा तो उसका निषेचन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेफ डेज की बात करूं तो पहला 10 दिन और बाद का जो 10 दिन होते हैं महीने के, वो आपके लिए सेफ होते हैं। इस टाइम पे अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में भी रहते हैं तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुकने के ना के बराबर चांसेस होते हैं, क्योंकि अंडे के निकलने की संभावनाएं कम रहती है। अंडा या तो निकल चुका होता है या तो निकलने वाला होता है। तो ऐसे केस में अगर आप अनप्लान्ड या अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखना चाहते हैं तो पहला 10 दिन और बाद के 10 दिन आपके लिए सेफ होते हैं, जिस टाइम पे आपके रिलेशन रहते हुए भी प्रेगनेंसी ना रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर अगर फर्टाइल डेज की बात करें तो 10वें से लेके 20वां दिन आपके लिए हाईली फर्टाइल होता है। उस टाइम पे अगर आप ऑल्टरनेट डे में भी रिलेशन में रहते हैं तो 110% प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो जिनको भी अगर प्रेगनेंसी चाहिए, जिनको प्लान प्रेगनेंसी है, जो कि इच्छुक है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, तो वो 10वें से लेके 20वें दिन वो रिलेशन प्लान करें, जैसे कि उनकी प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि किस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह खुला होता है जिस समय आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।